मैं बोलूँगा पढ़ा पेनता, सेवा सेवा बोलेंगे, और गोंड समाज का बोलूँ तो सेवा सेवा बोलेंगे, और गर्व से कहो बोलो तो गोंड है बोलेंगे। पढ़ा पेनता, पढ़ा पेनता, गोंड समाज था, गोंड समाज था। गर्व से कहो, गर्व से कहो, हमारी भाषा, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति। धन्यवाद। आज गोंड समाज महासभा ग्राम कमेटी पोंडी के तत्वाधान में आयोजित बड़ा देव स्थापना दिवस पर उपस्थित मंच में मंचासीन सम्मानीय अतिथि आदिवासी हलवा हलवी समाज के सम्मानीय अध्यक्ष महेंद्र काटेवार जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व कर रहे राजनीतिक सम्मानीय प्रदेश प्रचार मंत्री पूर्व मंडी अध्यक्ष सम्मानीय भाई पीतम सिंह उइके जी, ऐसे ही हमारे जिले के नेतृत्व कर रहे सम्मानीय हमारे भाई गया प्रसाद कुमरे जी, साथ में मंच में आज के कार्यक्रम में पधारे युवा प्रकोष्ठ के सम्मानीय अंशुल भाई मरकाम जी, मंच में मंचासीन सम्मानीय हमारे पूर्व सरपंच संतोष टेकाम जी, मलारी पंचायत के ही सम्मानीय सरपंच चंद्रभूषण बिसेन जी, हमारे गोंड समाज महासभा युवा प्रकोष्ठ के सम्मानीय ब्लॉक प्रवक्ता नीलेश परते जी, युवा प्रकोष्ठ सर्किल कमेटी डोडेरा के सम्मानीय अध्यक्ष सुरेंद्र परते जी, हमारे गोंड समाज महासभा गोंडी बुमका प्रकोष्ठ के सम्मानीय प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई जगदीश प्रसाद परते जी, हमारे जिला बालाघाट से पधारे हमारे गोंड समाज के ही गोंडी भूमिका सम्मानीय चमार सिंह भलावी जी, हमारे इस गोंड समाज महासभा सेक्टर कमेटी उगली के सम्मानीय अध्यक्ष शहतलाल सरोते जी, सेक्टर उगली के ही सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानीय शेर सिंह मरावी जी, हमारे गोंड समाज महासभा सेक्टर कमेटी सरेखा के सम्मानीय अध्यक्ष चेतन सिंह परते जी, और समता सैनिक दल के सम्मानीय सिपाही श्यामलाल पुचाटे जी, हमारे बीच हमारे समाज के वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक विष्णु उइके जी, हमारे गोंड समाज सर्किल कमेटी चांगुटोला के सम्मानीय सदस्य वरिष्ठ महतलाल उइके जी, गोरखपुर से सम्मानीय हमारे वरिष्ठ समाज के कुमरे जी, और मंच में मंचासीन सम्मानीय हमारे जिला प्रवक्ता, आप काफी युवा हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम किया है। कोया विजन एक संस्था के नाम से, ऐसे सम्मानीय रावेन शाह उइके जी, मंच में मंचासीन सम्मानीय हमारे किसान प्रकोष्ठ के सम्मानीय अध्यक्ष बेद सिंह ठाकुर जी, मंतलाल पुशाम जी, और
उपस्थित सभी सम्मानीय मंच और इस कार्यक्रम को सदैव प्रतिवर्ष ऐसे ही भव्यतापूर्ण संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले गौंड समाज महासभा ग्राम कमेटी के सम्मानीय सभी युवा प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के और ग्राम कमेटी के सम्मानीय सभी पदाधिकारीगण, सम्मानीय हमारे हरिप्रसाद भलावी जी, सम्मानीय चौधरी उइके जी, खेलन सिंह भलावी जी, सम्मानीय हमारे ग्राम के अध्यक्ष सीताराम उइके जी, सम्मानीय युवा प्रकोष्ठ के दिनेश परते जी, सम्मानीय इंद्राज उइके जी, सम्मानीय हमारे भंगीलाल उइके जी, मुलायम सिंह भलावी जी, सम्मानीय मिथिलेश उइके जी और मंच का संचालन शुभारंभ करने वाले महिला बाल विकास के सम्मानीय अधिकारी एस के भलावी जी एवं उपस्थित सभी विभिन्न ग्रामों से आए हमारे मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, आप सभी को गौंड समाज महासभा मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सादर सेवा जोहार। जैसा कि आपको पूर्व वक्ताओं ने समाज के, शिक्षा के और अपने हक अधिकार के साथ सामाजिक रीति, धर्म हो, भाषा हो, संस्कृति हो आदि सभी के बारे में कम शब्दों में भी ज्यादा कुछ कहने का प्रयास किया। तो ऐसे बातों को मैं न दोहराते हुए मैं विशेष तौर पे यह कहना चाहूंगा कि मंचों के माध्यम से, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, कोई भी ऐसा सम्मानीय हमारा व्यक्ति हो जो जब अपने संबोधन में विचार के रूप में रखता है तो वह सदैव हमारे अपनी बात सामाजिक समस्याओं से, हमारी आर्थिक कमजोरी, हमारी शिक्षा या रोजगार या अन्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारा जो वर्तमान स्थिति है उसी में ही कमी या खामियां या अपेक्षा अपील करने का प्रयास करता है। और इसी कड़ी में आज बहुत खुशी है, बहुत दिनों के बाद में ऐसे सम्मानित लोग मंच साझा करने का आप सबके साथ में सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संगठनों में और अलग अलग कार्यों को लेके आप ग्राम से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के अपना काम करते हैं। लेकिन मैं भी गौंड समाज महासभा में प्रदेश का नेतृत्व करता हूं और ऐसे ही कई बार मुझे ऐसे सुनने का अवसर भी प्राप्त होता है कि बहुत सारे लोग मुझे जानते तो हैं लेकिन मेरे संगठन को भी पूरी तरह नहीं जानते हैं, ना ही संगठन के क्रियाकलापों को जानते हैं और ना जानने की वजह से शायद कुछ लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। तो मैं आज आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जो गौंड समाज महासभा पूरे मध्य प्रदेश में जो काम करता है उसके पीछे भी यही मकसद है जो कि आप मंचों के माध्यम से जिन समस्याओं को गिनाते हैं और उन्हीं समस्याओं को
समाधान करने का और समाज में जनचेतना फैलाने का या लोगों तक पहुंचाने का ये संगठन काम करता है। और संगठन का जो मूल उद्देश्य है हमारा, वह है गोंड गोंडी गोंडवाना के लिए काम करना। एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज बनाने के लिए काम करना। गोंड समाज के रियासत, सियासत और विरासत को भी बचाने और बताने के लिए काम करना और गोंड समाज की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दशा पे दिशा देने के लिए काम करना। और साथ में हमें संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके संरक्षण, संवर्धन के लिए भी काम करना। यह हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। क्योंकि आप सभी के विचारों में भी झलकता है, चिंता भी करते हैं। हम उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा भी संगठन पूरे प्रदेश में, प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक के विभिन्न कमेटी प्रकोष्ठों के माध्यम से काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हमारा आर्थिक शैक्षणिक प्रकोष्ठ है पूरे प्रदेश स्तर का, वो भी जिलों में ऐसे अपने प्रकोष्ठ बना के वो भी आर्थिक फंड तैयार करके ऐसे कमजोर बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको भी आर्थिक मदद करके अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करता है। उसी तरह जहां हमारी धर्म हो, संस्कृति हो, रीति रिवाज, परंपराएं हो, इनको भी जीवित रखने के लिए हमारा भी प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक के हमारा गोंडी भूमिका प्रकोष्ठ भी है। उसके माध्यम से भी जैसा आपने देखा हमारे भूमिका प्रकोष्ठों के द्वारा आयोजन किया गया, पूजा किया गया और देवी देवताओं के बारे में आह्वान भी किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं मानते नहीं, मानते हैं जानते नहीं, तो यह भी हम संगठनों के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो जैसा कि संगठन का जो उद्देश्य है, एक तो मूल ये है कि भाई किसी भी समस्या को या विकास उन्नति के लिए किसी भी समाज को संगठित होना जरूरी है। संगठित समाज ही अपना सर्वांगीण विकास उत्थान करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। और वही प्रयास हमारा गोंड समाज महासभा गोंडों को, गोंड जाति के लिए और गोंडी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए और उनको संगठित करने के लिए काम करता है। जैसा कि कुछ पूर्व वक्ताओं ने भी कुछ बात कही, कुछ लोग जाति व्यवस्था पे अपने विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। अगर जहां संविधान को आप जानते हैं, मानते हैं, तो संविधान में भी यह व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 342 में जो जातियों को सूचीबद्ध किया गया है उसी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं। और हर जाति को अपना अपना जाति का जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या नौकरी हो या राजनीति में हो या जनप्रतिनिधि के रूप में हो, उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे उसको उसका लाभ मिलता है। तो जब आप लाभ जाति का लेते हो, जाति प्रमाण पत्र के आधार पे लेते हो, तो जाति की बात करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो भी जाति की व्यवस्था के लिए, मजबूती के लिए, अपनी सारे सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अगर कोई संगठन काम करता है तो उसके ना बुराई करना चाहिए, ना उससे कोई आपको ऐतराज होना चाहिए। क्योंकि देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं और हर जाति के अपने जातिगत संगठन होते हैं और हर जाति की अपनी जाति व्यवस्था होती है, अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, रोटी बेटी, जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कार सबके भिन्न होते हैं। तो इसलिए
हमें अपनी पहचान, हमारी धर्म है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारी अगर आइडेंटिटी, हमारी पहचान बचाए रखना है तो इन व्यवस्थाओं को भी हमें जीवित रखना पड़ेगा। इस पे भी बात करनी पड़ेगी, इस पे भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। और यही करने का प्रयास हमारा गौंड समाज महासभा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करता है। और संविधान में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे को संविधान में, जो कानून में जो अधिकार दिए हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, हिंदू उत्तराधिकारी हो, दत्तक पुत्र वाला हो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। हमें यही व्यवस्थाओं के आधार पे हमको मान्यता भी है और उसका लाभ भी हमें मिलता है। और जिस दिन हम इस व्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को, जिसे हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं, अगर उसे हम छोड़ते हैं तो निश्चित ही संविधान में जो हमारे को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो उससे भी हम वंचित होते हैं। क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, बड़े क्षेत्रों में नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 342 में जो अनुसूचित जो बनाई जाती है और जिन जातियों को शामिल किया जाता है, तो उसका भी आधार यही होता है उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके शिक्षा दीक्षा और आर्थिक व्यवस्था और इनकी सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती है, उनके ही आधार पे उनको अनुसूची में शामिल किया जाता है। और जो उस मापदंड को नहीं अपनाते हैं तो उस सूची से भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यह नहीं है कि हम गोंड हैं तो सिर्फ गोंड कहने से ही गोंड का सर्टिफिकेट मिलेगा या गोंड के ही सारी लाभ मिलेंगे। तो यह भी धीरे धीरे आप ये समझें कि अगर जिस दिन आप अपनी व्यवस्था, अपनी रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति, ये सारी चीज़ों को भूलते जाएंगे तो निश्चित है एक दिन जिस व्यवस्था के तहत आप सबको पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, नौकरी में अधिकार, आपको राजनीति में जो आरक्षण की बात करते हैं, शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में, ये जो आपको अधिकार मिले हैं ये भी वंचित हो सकते हैं उसमें। तो ये मूल चीजें हैं। बहुत सारे लोग, अन्य समाज के लोग, अन्य जाति के लोग भी अपना जाति का संगठन बना के काम करते हैं, लेकिन जब गोंड की बात आती है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। गोंड समाज बना के ये तो सारे गोंडों को या फिर ट्राइबल के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जोड़ने का काम जब ट्राइबल मंच होता है, ट्राइबल संगठन होता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। जाति का संगठन है तो उसको जाति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसकी वो जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आप भी अलग अलग संगठनों से हैं, आपका संगठन है, आपके संगठन का उद्देश्य होता है, उसका बायलॉज होता है, उसका संविधान होता है, उसकी कार्यशैली होती है, उसके तहत आपको काम करना पड़ता है, ना कि अन्य दूसरों के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इसी वजह से हम यह आयोजन करके, हम बड़ा देव स्थापना हो या धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन हो या हमारे कोया पुनेम हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में भी जनजागृति फैलाने के साथ साथ में सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम हम इस संगठन के माध्यम से निरंतर करते चले आते हैं। और इसीलिए ये सारे, क्योंकि आजकल रूढ़ी प्रथा जो है उसको भी पेशा एक्ट में जो या कानून में भी, संविधान में भी, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में भी अनुसूचित जनजातियों को रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और उसी के माध्यम से हम भी जो कमेटियां, सर्किल कमेटी हो, सेक्टर कमेटी हो, इनके माध्यम से सामाजिक जो भी वाद विवाद हो, पति पत्नी के झगड़े हो, जमीन जायदाद के मामले हो, हम इस संगठन के माध्यम से भी ऐसे सामाजिक न्याय दिलाने का भी काम हम करते हैं। तो ऐसे हमारे संगठन के जो
कार्य हैं और उद्देश्य हैं, तो बहुत सारे लोग हर बार कार्यक्रमों में कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने लोग होते हैं, कुछ संगठन में जुड़े लोग होते हैं, कोई नहीं जुड़े लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा संगठन के बारे में जानना भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है, ताकि इनके अंदर किसी टाइप का थोड़ा कंफ्यूजन भी ना हो और जो संगठन काम कर रहा है उसमें भी आप सभी सहभागी बने और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि समाज को संगठित करने के लिए संगठन की जरूरत होती है और संगठित समाज ही अपना सर्वांगीण विकास उत्थान करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। तो आज हमारे पास गोंड समाज के पास में गोंड समाज का स्वयं का संगठन है और उससे आप सब जुड़े। और जैसे देखिए थोड़ा संभल के बैठिएगा। और बार बार और भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी कुमरे जी ने भी ये बात को इंगित किया कि गोंडी भाषा को मान्यता नहीं, गोंडी धर्म को कोड नहीं मिला। तो यही चीजें हैं, क्योंकि अगर गोंडी बोली को बोलने वाला गोंड है, गोंड की बोली गोंडी है, गोंड की संस्कृति गोंडी है और धर्म भी अगर गोंडी है, तो उसको ही आगे आना पड़ेगा और उसकी मान्यता के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी तक के जो प्रयास होते रहे वो सामूहिक तौर पे होते रहे और उसी में धर्म कोड के चक्कर में कुछ लोग गोंडी धर्म के लिए मांग करते रहे, कोई प्रकृति धर्म के लिए मांग करते रहे, कोई आदिवासी धर्म के, कोई शरणा के लिए। तो यही तरह तरह की भिन्नता आते रही। इसी वजह से हमें धर्म कोड मिलना काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही है, क्योंकि उसके बारे में, क्योंकि मैं तो गोंड हूँ और जब नारे भी आप सब लगाते हैं कि गर्व से कहो गोंड है, हमारा धर्म गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी, हमारी संस्कृति गोंडी है, तो हम भी गोंडी धर्म और भाषा की मान्यता के लिए समय समय पे संगठन के माध्यम से, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मांग करते रहते हैं कि हमें गोंडी भाषा को भी मान्यता मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल हो और हमें धर्म कोड भी अलग से मिले। और इसी बातों को और विश्वास के साथ में मैं अंत में 2 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। बदल डालो अपने आप को, बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। बदल डालो अपने आप को, जमाना बदल जाएगा। और एक बार गोंड समाज महासभा से जुड़ जाओ, एक बार गोंड समाज महासभा से जुड़ जाओ, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों और विश्वास के साथ में पुनः आप सबको सादर जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।